अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज आपको बताएंगे कि वो IPPs जो बिल्कुल नहीं चलती उनका पेट कौन लोग भरते हैं बनाम सरकार। कुछ दिन पहले FPCCI से जो सनती लोग हैं, जो सनत से जिनका ताल्लुक़ है, गौहर एजाज साहब उनमें से हैं, उनमें SM तनवीर साहब हैं, इन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने हमें बताया कि IPPs के नाम पे जो प्राइवेट हाउसेज हैं जो बिजली बनाते हैं, बिजली घर आसान ज़ुबान में, वो जो बिजली बनाते हैं उनमें से कई बिजली घर ऐसे हैं जो ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ ले रहे हैं बगैर बिजली बनाए, क्योंकि गवर्नमेंट का उनके साथ कुछ ऐसा मुआहिदा है कि उस मुआहिदे की वजह से आपको उनको पैसे देने पड़ते हैं, वो बिजली बनाएं या ना बनाएं। और ये किसके लिए, अब वो अदालत में भी जा रहे हैं कि ये बिजली बनाए बगैर इतने पैसे क्यों ले रहे हैं। अब आपको ये दिखाने के लिए आए हैं कि आपको जो इतना बिल आता है और जब वो बिल उनसे आप पे करते हैं तो उनमें से जो हिस्सा इन IPPs को जाता है, जो अरबपति खरबपति लोग हैं जो बिजली के कारखाने चला रहे हैं, उनके जो हैं अकाउंट्स हैं, जो उनके जो तमाम अयाशियाँ हैं, जो तमाम उनकी वो अखराजात हैं, वो कौन लोग बेयर करते हैं और कौन लोग उठाते हैं, उनसे आपकी बात कराते हैं। मैं यहाँ पर हूँ, ये NA 130 है, ये मुस्लिम हॉस्टल है। पहले ये हिंदू हॉस्टल हुआ करता था, अब ये मुस्लिम हॉस्टल है। यहाँ पर जो लोग पार्टीशन के बाद आए वो यहाँ पर सेटल हुए और यहाँ रहते हैं। ये NA 130 है। अस्सलाम वालेकुम भाई, की हाल है? ठीक ठाक भाई। चिप्स लाते तुसी? हाँ जी भाई। अच्छा मैंने दसो, घर कितने तुहाडा? अंदर कटरी च रहंदे हो? तुहाडा किन्ने घर किन्ने जगह ते है? साडा ते तकरीबन 1.5 मरले जी घर। 1.5 मरले घर है। इस दफा बिल आया तुहानू? कितना आया जी? सानू इस टाइम आया 13,000 रुपए दा, जेड़ा पिछला महीना सी यार के यूनिट ले गया। अच्छा ते यार की देखो हुन किन्ने आंदे, 94 यूनिट है यार की। ते पिछली बार किन्ने सन? पिछले भी तो है ते तुहानू 13,000 बिल आया। ते 13,000 रुपए तुसी की चलांदे हो? AC चलांदे हो? कुछ नहीं, सिर्फ 2 पक्के चलदे ने ते एक फ्रिज चलदा है ते 4-5 लाइटां ही हैं 24 वाट दे कोल। तो तुहानू 13,000 रुपया बिल आया। ये भाईजान से हैं, ये मुस्लिम हॉस्टल में रहते हैं और ये एक चिप्स का काम करते हैं। कितने पैसे कमाते हैं आप रोज? बस खर्चा ही पूरा होता है। और 13,000 बिल दिया जाता है इससे? हाँ, नहीं दिया नहीं जाता, सिर्फ वो ये होता है कि इधर से पकड़ लिए उधर से पकड़ लिए, ऐसे करके उधार पकड़ के खींचे। ये बिजली की तारें हैं जो मुस्लिम हॉस्टल के अंदर जा रही हैं। अब लाइन लॉस की जो आप बात करते हैं कि लाइन लॉस में कितनी सारी बिजली ज़ाया हो जाती है, ये उसकी बड़ी मिसाल है। और ये सिर्फ एक कटरी लाहौर शहर की आपको दिखा रहे हैं, मुस्लिम हॉस्टल संतनगर के अंदर NA 130 में, जहाँ पर ये बिजली के इस तरह करके जाला है। और मैं यकीन करें, थोड़ा सा हाथ ऊपर करूँ तो हाई वोल्टेज तार को हाथ लगता है। तो यहाँ से अंदाज़ा करें कि लाइन लॉसेस कैसे होते हैं, इन लाइंस के अंदर बिजली ज़ाया किस तरह होती है। और ये लगा हुआ है और ये चल रहा है और फिर हम कहते हैं हमें बिजली का बहरान है। कितनी बिजली तो इस तरह के जो हमने ये गुच्छे बनाए हुए इनके अंदर हम ज़ाया कर देते हैं। आए आपकी लोगों से बात करवाता हूँ। तंग आए हुए हैं बिजली के बिलों से, खर्चे पूरे नहीं होते, महंगाई इस कदर की है, कहाँ से बिल जमा कराए। इतनी टेंशन है, टेंशन की वजह से ना ब्लड प्रेशर और शुगर हाई रहती है। बिल कितना आया पिछला आपका? हमारा पता नहीं, वो मेरा बेटा है वो ले आवाजरा। तो परेशान है? तो और क्या परेशान है, 2 हफ्ते का उसका काम नहीं है बेचारे का। उसका आपका बिल कितना आया? हमारा आया 60,000। 7,000? 60,000? 60,000 से घर का 60,000? बहुत ज़्यादा बिल आया आपकी हमारा। आप AC चलाते हैं? इतने परेशान नहीं, हमारे AC नहीं, देख ले यहाँ पर AC नहीं चलता? ना कूलर है ना AC है, फ्रिज है, बल्ब है, बस ये जला। फिर भी 60,000 बिल आया आपका? हाँ। मैं बेटा उधर जा रही हूँ। एक छोटे से घर का 60,000। IPPs को जो बगैर बिजली बनाए पैसे दिए जा रहे हैं वो इन लोगों की जेब से निकाल के दिए जा रहे हैं। अब इनकी रिहाइश देखें, इनके घर देखें, और 17,000, 60,000, 40,000 ऐसे बिल आया, जिनकी माहाना आमदन जो सी है वो बड़ी मुश्किल से 30 से 35,000 रुपये होगी। आप यहाँ से अंदाज़ा करें। आए माजिद हो गया। क्या हाल है भाई? उनको दिखा रहा, ये मेरा बेटा, इसका काम भी नहीं था। कितना बिल आया आपका? 10,400। 10,400। क्या चलाते हैं आप? 2 पक्के हैं। अब घर कौन सा, कितना है? बस ये इतना सा घर है? बस यही घर है बेटा। और इसका आपको कितना बिल आया? 10,000? 10,400 कुछ रुपये। तो आपने कैसे जमा करवाया? उधार पकड़ के। आप करते क्या हैं, काम क्या करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। बिल आया जी? सर जी बिल तो आया, मजदूरी या ना काम है, बिल जरूर जमा कराया। कितना बिल आया? हमारा बिल आया जी 9,000 का। 9,000? ये मेरा घर है सर जी, एक ट्यूब जलती है, एक बल्ब जलता है, बस इतना सा? इतना, ऊपर कोई और रहता है। और अभी आप बिल चेक कर लें। आप ये यहाँ पर कुछ काम करते हैं? नहीं सर, ये मेरी वाइफ काम कर रही है, अपने कपड़े बना रही है। अपने कपड़े बनाती हैं? हाँ जी। बाजी दिखाएं मुझे।
ये देखें आप, ताज़ा बिल है, झूठ नहीं आपसे बोलेंगे, क्योंकि हमें किसी ने सर दे नहीं, जरा अपनी मजदूरी करते हैं, अपना खाते हैं सर। तो कैसे जमा करवाया आपने? सर जैसे भी करा लिए। कैसे करवाएंगे, मजबूरी है, जमा तो करवानी ना, वो मजबूरी है सर, क्या करें। ऐसा करा है हमने, एक दिन हांडी पकाई है, 3 दिन खाई है, इसलिए इस तरह बिल जमा कराया सर जी। ना कभी ज़िंदगी में चोरी की है और ना अल्लाह चोरी करवाए, ना भीख मांगनी है, ना किसी से मुतालबा करना है। आप आके देख लें सर। और देखें इतना छोटा सा घर है और उनको किस तरह सबका यही हाल है, हमारे मोहल्ले में सब ऐसे ही हैं। हमारे मोहल्ले में इसी तरह से आ रहे हैं, सबके इसी तरह सब और जी सबके इसी तरह से आ रहे हैं। और मोहल्ला देखने कितना बड़ा है हमारा। मैं वही देख रहा हूँ कि इतनी छोटी सी जगह, किसी का 60,000 है, किसी का 40,000 है, वो कहते हैं हमारा बिजली का बिल वो काट दिया, मीटर काट दिया। सर ये देखें सर, नहीं वो काटेंगे, उनका काटेंगे, जिनके साथ जो ज्यादती करेंगे उनका तो कटेगा। ठीक है, अब क्या आपका मेरा ये बिल है, झूठ नहीं है, सही कह रहे हैं। मैं ऐसे कह दूं जी मेरा 20,000 का है, ये आपके सामने, और एक बिल भी मेरा शॉर्ट नहीं होता जी। ऐसे ही है, छोटे छोटे घर, एक एक दो दो कमरे के ऊपर पूरा पूरा घर है, और उनका बिल जो है कोई का 10,000 है, 7,000 है। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका कितना बिल आया भाई? हमारा 10,000 बिल आया भाई। 10,000 बिल आया। आप क्या चलाते हैं? 2500 का। सिर्फ 2 पंखे चलते हैं बेटा, और 3 बंदे हैं, और 10,000 का बिल, देखो क्या बनेगा। अब मजदूर बंदा है, क्या करेगा, क्या बेचेगा। आप ठीक कह रही हैं। मैं वही तो दिखाना चाह रहा था कि पता नहीं क्या कर दिया, क्या करना है इस मुल्क का। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जिनके पास है वो आसमान पे जा रहा है, जिसके पास नहीं है वो जमीन पे जा रहा है। कोई अपने बच्चों को मार रहा है, कोई अपनी किसी को मार रहा है, कोई तो कुछ करे ना इस मुल्क का, किसी ना किसी को तो करना। अब देखो ना, 2 पंखों में 10,000 बिल, क्या करेगा बंदा। हाँ जी, 3 अफराद है, 10,000 बिल। तो कैसे आपने उतारा बिल? उतारा, कर्जा लेके उतारा, और क्या उतारना ही पड़ा है ना। क्या करेगा, वापस जाएंगे, वो कहेंगे तो देना है, देना है, कुछ करते ही नहीं है। कुछ करते ही नहीं है, कह रहे हैं कुछ करे ना। बिजली का बिल जो है बहुत ज़्यादा है। मैं आपको कटरी के अंदर है, मुस्लिम हॉस्टल के अंदर ये कटरी है, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी का 10,000, किसी का 60,000, किसी का 17,000, किसी का 10,000। मैं ये इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि जब हुकूमत इस तरह के मुआहदे करती है तो ये देखें वो किन लोगों से पैसे लेके उन IPPs को देती है, और अरबों रुपया देती है, महाना अरबों रुपया देती है। देखने वाली बात। छोटी छोटी गली में बच्चे देखें ऊपर। कहाँ पे? अच्छा, ऊपर घर है। कौन रहता है ऊपर? आए आपको लोगों से मिलवा रहे हैं, हम कटरी के अंदर हैं। एक ये इधर पर्दा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है। कितना बिल आया आपको? मेरा 13,500 रुपये। 13,500 रुपये। 13,500? क्यों, क्या चलाती हैं आप घर में? फ्रिज और मशीन ही है। फ्रिज और मशीन? मशीन कौन सी, कपड़े धोने वाली? जी बस और पंखा। ये आपका ये कमरा है बस? जी, इसके अलावा कोई घर नहीं है? पीछे नीचे पीछे नीचे है एक, वहाँ पंखा भी नहीं लगा हुआ, और आपको 13,500 रुपया बिल आया। आप कितने पैसे कमाते हैं आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड 27,000। 27,000। तो कैसे दिया बिल आपने? बहुत मुश्किल थी है, ऐसी बात है, घर पे गुजारा है तो आपको पता ही है कितनी महंगाई हुई है। बिल्कुल हुई है। इनका घर जो है वो सिर्फ एक कमरा है। यहाँ इस कटरी के अंदर फैमिलीज रहती हैं। अब यहाँ से अंदाज़ा कर लें आप कि लोग किस तरह रहते हैं, क्या करते हैं। अच्छे देखे हैं अब कटरी का आपको एक हाल दिखा दिया और उनके बिल दिखा दिए हैं, किस तरह बिल आए हुए हैं उनके। चलो ये पता करें किसी से जाके, भाई तुम किस जगह पे रहते हो, किस तरह की जगह पे रहते हो, और तुम्हारा बिल क्या आता है। मीटर आपने हाथ में क्यों पकड़ा हुआ? ये मीटर इस मारे पकड़ा हुआ है, गरीब बंदे हैं। हाँ, तो जिसकी 20,000 रुपये तनख्वाह होगी क्या करेगा वो? तो आपका बिल मीटर काट गए? मीटर काट गए हैं, 2 महीने का बिल था। अब बताओ ये गरीब बंदे क्या करेंगे? वालियाँ बेची हैं, वाली बेच के ये ली है हमने। जो लोग यहाँ रहते हैं उनका अगर गैस का भी यहाँ लगा हुआ मीटर, तो वो बिल दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, हर बिल के ऊपर टैक्स दे रहे हैं। वो लोगों का लिविंग स्टाइल देखें आप, और उनके अखराजात जो अपने आप पे खर्च करते हैं वो देखें, और वो देखें जो सरकार को बिजली गैस की मद में पैसे देते हैं वो देखें। आप इसका अंदाज़ा लगा। आपका बिल आया अभी तो नहीं देती, पहला कितना था? बहुत ज़्यादा ज़्यादा था। तो कैसे अदा किया आपने?
बस वो मुलाजमत हैं, वो बिल हर मरतबे जैसे बिल आता है फिर वो कराने में मुश्किल पेश आती है। तो कैसे जमा करवाते हैं? बस कुछ अपने खर्चे रोक लेते हैं। कह रहे हैं हम अपने कुछ खर्चे रोक लेते हैं। कैसे कैसे बिल आ रहे हैं? तारों का हाल देखें। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है। क्या हाल है जी? ठीक ठाक हो? लोगों का बिल बड़ा ज़्यादा आया जी, सानू भी बड़ा बिल आया 23,000 रुपया 22,000 रुपया बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एक एक कमरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨਾ ਬਿਲ? जी ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਰਸਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਚਲਾਣੇ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬਿਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਜਾ ਕੇ ਗਏ ਵਾਪਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 2 ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਚੈਕਿੰਗ ਹੀ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ चिमड़ के जाना है। हाँ जी, और सुई गैस के सारी वो तारें चिपकी तारें चिपकी हुई है ना, शाकार बनाया हुआ। और वो जो यहाँ काम करता है उस पर भी मुझे हैरत है, वो मेन वोल्टेज हाई वोल्टेज तार है। ਸਮੀ ਬਾਦਲ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਅਮਜਦ ਬਿੱਲ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। आ जाए जी। ये देखें बिजली की तारें देखें, बिजली की तारें देखें और शदीद गर्मी है, हबस है। मीटर आपने हाथ में क्यों पकड़ा हुआ? ये मीटर इस मारे पकड़ा हुआ है, गरीब बंदे हैं। हाँ, तो जिसकी 20,000 रुपये तनख्वाह होएगी क्या करेगा वो? तो आपका बिल मीटर काट गए? मीटर काट गए हैं, 2 महीने का बिल था। अब बताओ ये गरीब बंदे क्या करेंगे? कितना कितना बिल था? ये था 30,000 रुपया था इसका। अब 20,000 रुपये तनख्वाह है, 30,000 रुपये कहाँ से दें हम? और वो मीटर ही काट गए? जाहिर है। तो आपने क्या किया फिर? कुछ नहीं, फिर वालियाँ बेची हैं, वाली बेच के ये ली है हमने। और अब ले ली, वापस आ गया ये? हाँ जी, आ गया। बालियाँ बेच के वापस आया? वालियाँ बेच के आया बस। तो अब वो लगाने का? ये अब लगाएंगे, देखो कितने पैसे वो भी लेता है। वो अलग से पैसे लेगा? जाहिर है ये लैदा ही लेगा, उन्होंने काट के चले जाना है। और आप इसको छुड़वा के लाए हैं पैसे दे के, बालियाँ बेच के? बिल जमा करवा के। बालियाँ बेच के उन्होंने अपना बिल जमा करवाया। कितने बिल आया आपका? कितना आया? मेरा तकरीबन 3300 रुपये का मेरे एक बल्ब चलता है, बस एक पंखा है। 3300 रुपये का बिल? और मैं बाजी बात सुने, कितना बिल आया आपका? हमारा 1 लाख अभी पिछले बार 1,20,000 का था। 1 लाख? क्या आप ये देखिए कमरे कितने बड़े, पता नहीं उनको पता होगा क्या चला। नहीं है 1 लाख कैसे आ गया? 2 कमरे हैं, 2 पंखे हैं उसमें, और 1 लाख बिल आ गया। 1 लाख 25,000 कुछ रुपए का 25 का अगले महीने भेजेंगे, किस्त करवाई हमने। आपने उसको वो किया, किस्तें करवाई हैं उसकी? पिछली बार भी 10,000 की किस्त करवाई, 40,000 की हमने। 10,000 की किस्त करवाई और वो ऐड होता जा रहा है। इन्होंने ऐसा हमें तंग करा हुआ है। गैस का भी इधर 12,000 18,000 का बिल आ रहा है गैस का। ये देखें 12,000 18,000 का बिल है। आप बिल देख देखो, जितना भी ये मोहल्ला है ना, ये सारा मियाँ साहब का है। ऐसा ही है। मियाँ साहब का फोटो भी लगी हुई है वहाँ। हाँ जी, बिल्ला साहब का जी हल्का ही है। किसका? अमजद बिल्ला साहब का। अमजद बिल्ला किधर है? वो अभी अपनी ड्यूटी पे होंगे। और ये जो उनसे है मियाँ साहब की फोटो भी लगी हुई है वहाँ पे। हाँ जी, सारी उम्मीदें थी पर उन्होंने पानी फेर दिया उम्मीदों पे हमारी। मियाँ साहब से उम्मीदें रखी हुई थी आपने? ओहो, अच्छा। और किससे रखते? 9,000 का बिल है उनका, सुई नौतरन का। एक कमरे में आप एक चूल्हा जला? कमरा है और 2 बल्ब हैं उसमें। ये गैस का 8,000 9,000 बिल है। हाँ जी, ये गैस का है। गैस देखें, गैस बिल्कुल आ रही नहीं है, तो बिल इतने भेज रहे हैं कुछ आदमी। ये देखो ना, तारों का हाल देखें। हाँ जी, मैं वही देख रहा हूँ। क्या हाल है इसका? वही देख रहा हूँ जी मैं। वोल्ट पूरे नहीं है, 180 85 180 85 से ज़्यादा वोल्ट नहीं है इधर। ऐसे ही है। हम यहाँ पर एक मुस्लिम हॉस्टल के अंदर मौजूद हैं। ये यहाँ पर जो घर हैं वो कटरी की तरह, यानी कटरी होती है जिसमें 1-1 2-2 कमरों में घर होते हैं और वहाँ लोग रहते हैं। और 1-1 2-2 कमरों के अंदर उनको जो बिल है वो 10,000 से ऊपर है। एवरेज बिल जो उनसे 10,000 से ऊपर है। किसी का 60,000 है, अभी कोई मुझे बता रहा है 1 लाख रुपया उनका बिल है। और ये 40,000 के 30,000 के ऊपर मीटर काट गए थे। 30,000 रुपये मीटर काट गए थे और उन्होंने बालियाँ बेच के
वो पैसे जमा करवाएं। अब ये आखिर में जाके वो बात जो करते हैं वो FPCCI वाले, मैंने बातचीत करने की कोशिश की थी गौहर एजाज साहब से भी, लेकिन मौक़िफ़ जो उन्होंने दिया है वो SM तनवीर साहब ने दिया है। SM तनवीर साहब ने क्या कहा है और ये बात क्यों हो रही है, ज़रा वो जाके सुनिएगा SM तनवीर साहब क्या कहते हैं इस बारे में, फिर मैं आपको यहीं से ज्वाइन करता हूँ। जो बिजली का रेट इस वक्त चल रहा है, जो कि गवर्नमेंट इस वक्त 15 से 16 सेंट चार्ज कर रही है, उस पर इंडस्ट्री नहीं चल सकती। इंडस्ट्री तो छोड़ें, आम आवाम भी उसके नीचे पिस के मर गई। ये क्या डील स्ट्रक हुई है कि काम ना भी करो तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा? पर डील का मतलब ये तो नहीं है ना, एक चीज़ 4 सेंट की है, आप उसको 16 सेंट की लगा लोगे तो मुल्क ख़त्म हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट ने ब्लंडर किया तो गवर्नमेंट पे करे, आम आवाम क्यों पे करे, इंडस्ट्री क्यों पे करे? 25% इंडस्ट्री ऑलरेडी बंद हो चुकी है सिर्फ इस साल, और वो इसी वजह से, इस साल इस वजह से बिजली और इंटरेस्ट की वजह से। हमारे साथ मौजूद हैं SM तनवीर साहब, जो साबिक निगरान हुकूमत पंजाब में वज़ीर रह चुके हैं सनत और तजारत के, और FPCCI से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपको आजकल हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में देख रहे हैं, गौहर एजाज साहब के साथ बैठे हुए, आप जो PPO हैं, IPPs, उनके खिलाफ बहुत बात कर रहे हैं सर। एकदम से अचानक ये क्यों आ गया सर जिक्र इसका, और आप जो बिज़नेस कम्युनिटी है इनके खिलाफ क्यों हो गई? हम लोगों ने यहाँ पर बैठ के अपना एक विज़न बनाया है कि हमने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 2030 में $100 बिलियन की करनी है। $100 बिलियन की एक्सपोर्ट करने के लिए आपको अपने विज़न अचीव करने के लिए फिर एक SWOT एनालिसिस होते हैं कि थ्रेट्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं। उसमें जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो बिजली का आ रहा है। 2 मसले सबसे आगे सामने, एक बिजली और एक बैंक इंटरेस्ट है। जो बिजली का रेट इस वक्त चल रहा है, जो कि गवर्नमेंट इस वक्त 15 से 16 सेंट चार्ज कर रही है, उस पर इंडस्ट्री नहीं चल सकती। इंडस्ट्री तो छोड़ें, आम आवाम भी उसके नीचे पिस के मर गई है। ये 48 रुपये बनता है तकरीबन, ये 41 रुपये एग्जैक्टली बनता है, जो उन्होंने 49.99 किया था, उसको रिवाइज़ करके फिर 41 कर दिया। ठीक है, तो ये नहीं चल सकता। ठीक है। तो जब इसकी फर्दर डेप्थ में जाते हैं तो समझ आता है कि ये IPP को जो गवर्नमेंट कैपेसिटी चार्जेस पे कर रही है 2 ट्रिलियन रुपए साल के, वो आपसे ले लिया जाता है। तो उसकी वजह से ये मसले का हल नहीं हो सकता। ठीक है। अब होता ये है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि कभी एक गवर्नमेंट आती है वो 9 सेंट की बिजली कर देती है, दूसरी गवर्नमेंट आती है कहती है मैं नहीं दे सकती, ठीक है, फिर एक गवर्नमेंट आती है मैं कर देती हूँ, फिर कहती है नहीं करते हैं। अगर आप हिस्ट्री निकालेंगे तो जब इंडस्ट्री को सही रेट पे कॉम्पिटिटिव प्राइस पे बिजली मिली, आपके मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ी है। ठीक है। अब जब इसको आपने चेंज कर दिया और गवर्नमेंट की भी मजबूरी है कि ये जो IPPs के कॉन्ट्रैक्ट हैं इसके मुताबिक अगर आप ठीक नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट ने, आप नहीं ठीक कर सकते तो गवर्नमेंट ने आपको चार्ज करना है, आपको चार्ज करना तो आप नहीं चल सकते। ठीक है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन बन गई है जिसकी वजह से FPCCI में बैठ के अब हम कह रहे हैं कि इस मसले का हल निकालें। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो IPPs की आप बात कर रहे हैं, जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, आपने कहा ये बिजली पैदा नहीं कर रहे, ये कुछ 40 के करीब फैमिलीज़ हैं जिन जो ओन करती हैं इसको। जी बिल्कुल ऐसे ही है। क्या मजबूरी है कि हम उसको पे, आपने ये थोड़ा सा आपने फाइंड आउट तो किया होगा, आपने रिसर्च की होगी उसके ऊपर कि ये क्या मजबूरी है कि हम उनको क्यों पे कर रहे हैं, व्हाट्स द रीज़न? इसके पीछे गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें सॉवरेन गारंटी दी हुई है कि ये प्लांट चले या ना चले, हम आपके ये चार्जेस आपको पे करेंगे। ये किस गवर्नमेंट ने किया था ऐसा? हाँ, मैं अब पॉलिटिकल साइड पर नहीं जाऊँगा। अच्छा। आप खुद अपना चेक करवा लें। जिसने भी किया, हर गवर्नमेंट में काम हुए हैं, जिसने भी ये काम किया है एक गलत काम हुआ। ये हुआ गलत, ये गलत काम। और ये कितने अरसे से हुआ है कि आप इसका टाइम बता सकते हैं? देखिए, ये काफ़ी सालों से चल रहा है, ये कोई आज की बात नहीं है, ये काफ़ी सालों से चल रहा है। बट जो फेडरेशन आज क्यों शोर मचा रही है, क्योंकि आज रेट आपने ज़्यादा कर दिया ना। अगर गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट की गलती है, गवर्नमेंट अपनी गलती खुद उठाए। इंडस्ट्री तो नहीं उठा सकती, आम आवाम तो नहीं उठा सकती। ठीक है। आपकी गलती आप उठाएं, आप दें उसको पैसे कहीं से भी ला के दें। देखिए, अब आपने जो आवाज़ उठाई है ना, उसके पीछे पूरा मुल्क एक किस्म का खड़ा हो गया। 2 सियासी जमातें भी उसके पीछे आ गई हैं, MKM भी उसके पीछे आ गई और जमात इस्लामी भी उसके पीछे आ गई, और मुझे उम्मीद है और भी जमातें इसके ऊपर आ जाएगी, क्योंकि लोगों को बिजली का बिल बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि ये एक तो गवर्नमेंट की मजबूरी क्या होगी कि ये मुआहदा, आप बिजनेसमैन हैं, आप एक बिज़नेस करते हैं, आप डील करते हैं, डील स्ट्रक करते हैं ना कि ये देंगे और ये लेंगे,
ये क्या डील थी, ये आपको समझ आती है? क्योंकि आप भी एक वज़ीर रहे हैं, सूबाई वज़ीर निगरान हुकूमत में, आपने ये देखी हैं सारी चीज़ें करीब से। आपको क्या लगता है कि ये क्या डील स्ट्रक हुई है कि काम ना भी करो तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा? लेकिन लोग जो ये काम कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि उस वक्त पाकिस्तान के हालात ऐसे थे, बिजली नहीं थी, एट एनी कॉस्ट बिजली चाहिए थी। जी ठीक है, वो एट एनी कॉस्ट बिजली चाहिए के लिए ये डील की गई। पर डील का मतलब ये तो नहीं है ना, एक चीज़ 4 सेंट की है, आप उसको 16 सेंट की लगा लोगे तो मुल्क ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही है। अब वो 16 सेंट की क्यों लगी जब 4 सेंट की थी? सवाल उस वक्त दुनिया में, पूरी दुनिया में 4 सेंट की लग रही थी। और आपको पता हो कि पाकिस्तान में भी 4 सेंट के पावर प्लांट लगे हैं। अच्छा, 4.3 सेंट के पावर प्लांट पाकिस्तान में भी लगे। ठीक है। तो ऐसा क्या हो गया कि हमने जल्दबाजी में वो एग्रीमेंट किए, उसको सॉवरेन गारंटियाँ दी, जिसकी वजह से, और ऐसी गारंटी दी हमने कि ये प्लांट चले या ये प्लांट ना चले हम उसको पैसे देंगे। ठीक है। अब जो 2 ट्रिलियन रुपए आप उसको दे रहे हो, जब उसको नंबर ऑफ़ यूनिट्स पे डिवाइड करते हो तो 24 रुपए पर यूनिट तो सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस हैं। वो मैं भी वही सोच रहा हूँ कि, और मुझे ऐसा लगता है कि ये नेग्लिजेंस नहीं है, ये क्रिमिनल एक्ट है। अगर आप इतना सारा पैसा बगैर सोचे समझे एक कंपनी को, सर्टन कंपनी को, कुछ कंपनीज को चले कह देते हैं, दे रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि आपने ये कुछ काम ख़राब किया, कोई बदनीयती इसमें शामिल है। बदनीयती आप कह लें, आप इसको इनकॉम्पिटेंसी कह लें, आप कुछ भी कह लें, मैं किसी पे डायरेक्ट क्यों हिट करूं। देखिए ये चीज़ तो हाईलाइट हो गई है। इसके ऊपर एग्रेसिव उनका स्टांस था। जी जी, और आप उनके साथ बैठे हुए थे और आपने मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख रहा था, क्या आप उनके उस एग्रेसिव स्टांस से एग्री करते हैं? मैं 100% एग्री करता हूँ, 100% एग्री करता हूँ। हम सेम पॉइंट लेके चल रहे हैं। मुल्क नहीं चल सकता, हल निकालना पड़ेगा। मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं जो कैपेसिटी ले रहा हूँ, आप साबिक सूबाई वज़ीर हैं। अभी अंजुम निसार साहब भी वो कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि आपको ये पहले आपने नहीं सोचा इसके बारे में और पहले आपने इसकी आवाज़ नहीं उठाई। अब आपने इसकी आवाज़ उठाई है। एक तो पहले बता दें कि वो ठीक कह रहे हो, कहते हैं मैं शुरू से इसकी आवाज़ उठा रहा हूँ, 3-4 साल से मैं इस पर आवाज़ उठा रहा हूँ, और आपने अब आवाज़ उठाई है, ये आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है? सर वो मेरा अपोजिशन पार्टी का एक लीडर है सो कॉल्ड, अगर आवाज़ उठाई थी तो 4 साल से, मैं पूछता हूँ फेडरेशन ने क्या किया? 4 साल से फेडरेशन में अगर उनकी टीम बैठी हुई थी तो उसने क्या किया? हमको तो आए हुए अभी 4 महीने 5 महीने हुए, तो 4 साल से अगर कुछ नहीं किया तो मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूँ। हमें पता है किसने क्या किया और नंबर गेम शुरू हो जाती है। इस वक्त मुल्क के लिए बहुत सीरियस इश्यूज़ है और इसका हल करना चाहिए। बस आपको, आपकी नज़र में इसका हल क्या? क्योंकि अगर आपको लगता है कि ये एक सॉवरेन गारंटी दी गई है इसके ऊपर और गवर्नमेंट जो सी है वो नुकसान उठा रही है, लोग अपनी पॉलिटिक्स सियासत को ख़राब कर रहे हैं इस सारे मुद्दे के ऊपर, क्यों कर रहे हैं? वो क्या मजबूत चीज़ है जिसने आज तक उसको जोड़ के रखा हुआ है और हुकूमत उससे कैसे निकल सकती है? आपने एक बात तो बता दी है कि हमें इससे निकलना है, कैसे निकल सकते हैं? लेकिन अगर गवर्नमेंट ने ब्लंडर किया तो गवर्नमेंट पे करे, आम आवाम क्यों पे करे? इंडस्ट्री क्यों पे करे? अगर आप इंडस्ट्री को चार्ज करते हैं, आम आवाम पिस गई है, मर गई है, इंडस्ट्री बंद हो रही है। मसला ये है कि जब इंडस्ट्री एकदम बंद हो जाती है ना तो लोहे के भाव बिकती है फिर। जी ऐसे ही तो उसका एक कब्रिस्तान बन जाता है, फिर वो इंडस्ट्री लगती नहीं है। फिर उसको इंडस्ट्री लगाने में नस्लें चाहिए होती हैं, उस इंडस्ट्री लगेगी, वो प्रोडक्ट बनाएगी, एम्प्लॉयमेंट देगी, टैक्स देगी, एक्सपोर्ट करेगी। हम जो शोर मचा रहे हैं, 25% इंडस्ट्री ऑलरेडी बंद हो चुकी है सिर्फ इस साल, और वो इसी वजह से इस साल इस वजह से बिजली और इंटरेस्ट की वजह से। जब ये 25% इंडस्ट्री आपकी बंद हो गई है तो मुझे लग रहा है कि आगे और तबाही होने जा रही है। अगर आप उसको रेस्क्यू टाइम पे नहीं करेंगे, और टाइम नहीं है आप बोलें कि मैं 1-2 साल इंतज़ार करूँगा, नो, फैसला अभी करना है, फैसला अभी करना है। दुनिया में इन्होंने एनर्जी एक्सचेंज बनाए हुए हैं। गवर्नमेंट का काम थोड़ी है बिजली बनाना, गवर्नमेंट का क्या काम है? कारोबार करना। टेक एंड पे, जो सस्ती बिजली है मैं ले लूँगा, अगर मेरी डिमांड ज़्यादा है तो मैं महंगी ले लूँगा, मेरी डिमांड और ज़्यादा है तो मैं और महंगी बिजली ले लूँगा। ठीक है, तो मेरे को, मैं वह पैसे दूंगा जब मैं लूँगा जी। ये ना चलाकर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आप कहते हैं पाकिस्तान में आई हुई है। दुनिया में ऐसी कौन सी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है कि आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो और पैसे ले रहे हो? ये तो इन्वेस्टमेंट तो ना हुई है। तो ये तो हमें तो नहीं समझ आती ये बात। इंडस्ट्री शोर इसलिए नहीं मचाती, मैं आपको बता दूं कि जब उसको 9 सेंट की गवर्नमेंट डिफरेंट वक्तों में डिफरेंट फैसले कर रही है, जिसकी वजह से एक क्योटिक हालात हुए हैं। 9 सेंट किस गवर्नमेंट के ईरा में मिला आपको?
आप 2-3 साल पहले देखेंगे तो आपको 9 सेंट की बिजली मिल रही थी। यानी कि ये इमरान खान का दौर था। अब पता नहीं इमरान खान था क्या किसका था, मैं पॉलिटिकल आपको कमेंट नहीं, मैं अपने जानने वालों के लिए बता रहा हूँ, सुनने वालों। तो आपको जब बिजली सस्ती मिलती है आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं, आपको बिजली महंगी होती है तो हम बेच ही नहीं सकते ना। मैं एक गारमेंट, मिसाल के तौर पर मैं एक गारमेंट बनाता हूँ और मैं जाता हूँ अमेरिका में माल बेचने के लिए, उनको हमारे से ज़्यादा हमारी कॉस्टिंग पता। मैं कहता हूँ, वो कहता है लेट से उसको एक $100 की चीज़ चाहिए। अब तो उन्होंने ऐसे ऐसे पोर्टल बनाए हुए जिस पे ऑक्शन करते हैं। तो बांग्लादेश से, वियतनाम से, वो कहते हैं लैंडेड ड्यूटी पेड बात करें, किसी मुल्क में ड्यूटी है, किसी मुल्क से ड्यूटी नहीं है। कोई कहता है 99.99, कोई कहता है 99.98। मैं पाकिस्तान से जाता हूँ, सर मेरे मुल्क में चोरी होती है, मेरी सरकार चोरी के पैसे मुझसे लेती है, तो आप मुझे 125 में दे दें। चलें आप बाहर हैं, आप क्या करेंगे? आप मेरे को कमरे में भी नहीं आने देंगे, मेरा टाइम ज़ाया नहीं करो, गेट आउट। बिल्कुल ऐसे ही है, ये हो रहा है पाकिस्तान के साथ। अब हम कहते हैं हमने मईशत ठीक करनी है, हमारे पूरे मुल्क में ये कह रहे हैं कि इकॉनमी को ठीक करना है। इकॉनमी क्या होती है? इकॉनमी है, इकनॉमिक एक्टिविटी क्या है? फैक्ट्री चलेगी, कारखाने चलेंगे, रोज़गार मिलेगी, कुछ बनाएंगे तो बेचेंगे, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लोगों को जब रोज़गार मिलेगी, नौकरी मिलेगी। ऐसे भी हमने दौर देखे हैं जो हम प्लान करते थे कि किसकी फैक्ट्री का आदमी कैसे तोड़ना है, आदमी नहीं मिलता था हमारे को, एक टाइम था। और अब हम बंदे निकाल रहे हैं, हम नहीं संभाल सक रहे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। कैसे चलेगा यार आदमी? एक एक फैक्ट्री में हज़ार आदमी काम कर रहा है। मैं ऐसे ही पूछता हूँ, आपकी डिमांड ये है कि IPPs ख़त्म होनी चाहिए, जो काम नहीं कर रही वो हटनी चाहिए, आप ये डिमांड कर रहे हैं? हमारी डिमांड है कि मसले का हल हुकूमत निकाले। एक अनफेयर काम हो रहा है, अनफेयर पॉइंट आउट आपने किया मसला? हम नहीं किया, हमने बॉल को रोल किया, हमने बिल्कुल प्रोटेस्ट किया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, हमने इसको बिल्कुल उजागर कर दिया। पूरे पाकिस्तान के बच्चे को आज पता है कि IPP का क्या मसला। IPP बिजली पैदा नहीं कर रही लेकिन पैसे ले रही है, 2 ट्रिलियन रुपया ले रही है, 2 ट्रिलियन रुपया सालाना ले रही है, सालाना ले। और उनमें से कई तो ऐसी हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं कर रही, वो खाली बैठ के भी तकरीबन इतने पैसे ले रही हैं। 2 ट्रिलियन तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, 2 ट्रिलियन जो ले रहे तो कुछ भी नहीं हो रहा, वो सब बंद पड़े हुए हैं प्लांट, और उनको पैसा जा रहा है, उनको पैसा जा रहा है। स्ट्रेंज, इट फील्स सो स्ट्रेंज। मैं आपको बता रहा हूँ कि शर्मनाक बात है। और इससे ज़्यादा ये क्रिमिनल एक्ट है, मुझे यहाँ बैठ के ऐसा लग रहा है। और जो क्योंकि मैंने लोगों को सड़कों पे बिल लेके रोते हुए देखा है। एक बंदा जो छल्ले बेच रहा है वो 15,000 रुपया बिल जमा करवा के आया है, वो IPPs के पैसे वो भी दे रहा है, आप तो दे ही रहे हैं, वो भी दे रहा है। तो ये मेरे लिए बड़ी तकलीफ दे बात है जो मुझे पता चली। आपको इसका हल क्या नज़र आता है, आप इसका सजेस्ट क्या करते हैं गवर्नमेंट? सर अब हमने फेडरेशन में ये फैसला कर रहे हैं, हमने अपनी परसों अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग भी कॉल की है, हम टॉप लॉयर्स हायर कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में केस करने जा रहे हैं। ठीक है, IPP के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, और हम SIFC को भी अपील कर रहे हैं कि इसका इमीडिएट हल निकालें, इसका सोल्यूशन निकालें। ये पैसे आम आवाम और इंडस्ट्री नहीं दे सकती। बिल्कुल ठीक है। और अगर आपकी बात ना मानेगी, सुनवाई ना हुई, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर उसका रायलमन निकालेंगे। ठीक है, हम तो अब चल पड़े हैं, हमने इसको ठीक करना ही करना है। ये हमारा मुल्क है, हमने इसको ठीक करना है। हम सब मिल के करेंगे, कोई ख़ास चीज़ नहीं है। अल्लाह ने एक जिम्मेदारी दी है तो हम ये कह रहे हैं, और इंशाल्लाह 100 बिलियन की एक्सपोर्ट भी करवा के ही रहेंगे इंशाल्लाह। मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं। क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं? कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप ठीक हैं? कितना बिल आया आपका? ये पीछे में 10,000 का बिल आया। और आपका जगह कितनी है? ये तो कमरा ही है, बस ये कमरा ही है। तो आप AC चलाते हैं? नो, कोई ना AC है ना कुछ है। और 10,000 रुपये आपने कैसे जमा कराया आपने बिल? बस आपको पता कि ले दे के गुजारा कर देते हैं। एक्सपोर्ट ही गाड़े 15-20-25,000 रुपये की तनख्वाह होगी तो बिल की जमा कराएगा, बच्चे ने निकलेंगे की करेगा। मैं आवाम के लिए खुशखबरी एक और आ रही है, शायद आपको पता ना, अर्जेंट स्विंग गैस का मीटर हो रहा है 80,000 पे। ये चंद दिनों में आपको खबर आ जाएगी। अच्छा, हाँ जी। और 40,000 का जो है नॉर्मल है, ये आपको खबर आएगी बट साहब। ओह, ये तो बड़ा काम खराब हो गया है। मैं वही तो देख रहा हूँ, लोग करेंगे बिजली तारे आप देखिए कहाँ पे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, खाएंगे क्या और बिजली का बिल कैसे देंगे? अपने कारोबार, अपने रोज़गार के हाथों मजबूर हैं। ये देखें ये तारे, और यहाँ से अंदाज़ा कर रहे हैं आप कि ये गैस भी बीच में जा रही है। 10-10 हज़ार गैस का बिल है। इतना बिल ये लोग कैसे उतारेंगे, मुझे ये समझ नहीं आ रही। और यहाँ हालत देखें जिस तरह इस सर्विसेज दी जा रही हैं।
कमाल हो। ये आपको एक छोटी सी जगह दिखाई है और आपने उनकी बात सुनी है, हमारे एसएम तनवीर साहब की, जो साबिक वज़ीर रहे हैं सूबाई निगरान हुकूमत के दौर में सनत तजारत के। वो कहते हैं सनत बंद हो गई है, सारा कुछ बंद हो गया। आप यहाँ देखें ज़िंदगियाँ बंद हो गई हैं। यहाँ पर लोग जो से हैं वो ज़िंदा नहीं रह पा रहे। बालियाँ बेच के उन्होंने अपना मीटर जो सा वो लगवाया, बालियाँ बेच के कि जी हमारी बिजली जो सी बाहर हो जाए। यार इतनी शदीद गर्मी है यहाँ पर, सांस रुक रहा है और पंखा भी ना चले ना यहाँ पे तो बंदा मर सकता है। बच्चे हैं यहाँ छोटे छोटे, किस तरह रह रहे हैं। और उसके बाद अब ये तारों का हाल देखें, लाइन लॉसेस देखें, यहाँ पर नाअहली देखें इदारों की। और उसके बाद आप खुद पे मातम करें कि हम उसके बाद इतने सारे पैसे ऐसी कंपनीज़ को दे रहे हैं जो काम ही नहीं कर रही। यानी कि हम ऐसे मुलाजमों को भी पैसे दे रहे हैं जो काम नहीं कर रहे, सर्विसेज नहीं दे रहे। हम ऐसे हमने वो बना लिए में ऑर्गेनाइजेशन जिनको हम पता नहीं क्यों ओब्लाइज करते जा रहे हैं, हमारी समझ से बाहर है। ये इन लोगों की जेब से निकला वो बेची हुई बालियों का पैसा जो उनसा है वो बंद IPPs को जा रहा है। क्यों जा रहा है, किस तरह जा रहा है, इसका जवाब हुकूमत ने देना है। और हमें उनसे ये जवाब लेना चाहिए कि बंद चीज़ को ऐसा क्या मुआहिदा करना पड़ गया, क्या ज़रूरत पेश आई कि आपको ये मुआहिदा करना पड़ा। इंशाल्लाह इसका जवाब ज़रूर लेंगे। अपना ख्याल रखें, मुझे याद है इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।